सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मथुरा लर्निंग पाठशाला। तो आज हम बात करने वाले सीटेट के एग्जाम की, जो आपका 1 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो सीटेट का जो एग्जाम है उसकी जो फॉर्म की डेट है वो आ चुकी है, जो कि आपकी 17 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। 16 अक्टूबर तक आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसकी जो करेक्शन डेट है वो आपकी 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक है। जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें काफी सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, या फिर एक बार रीचेकिंग के लिए आपको एक करेक्शन डेट दी जाती है, जो यहाँ पर इस बार दी हुई है, हर बार दी जाती है, जो आपकी 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक है। अब इसकी सीटेट की एलिजिबिलिटी क्या होती है? इसके लिए एलिजिबिलिटी, आपने अगर बीटीसी, अपना डीएलएड या फिर बीएड किया हुआ है, अगर आपने इसमें एनरोल भी किया है, जस्ट आपने अपना बीएड या फिर बीटीसी और डीएलएड जिसे बोला जाता है, अगर इसमें आपने इसी साल एनरोल किया है, जस्ट आपने अभी एडमिशन लिया ही है, आपका अभी एग्जाम नहीं हुए, तो भी आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। इसका सिलेबस, इसके सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया है, हमेशा जो इसका सिलेबस रहता है, इस साल भी इसका वही सिलेबस है। इसकी फीस क्या है? अगर आप जनरल या ओबीसी से हैं और आप पेपर 1 देते हैं या फिर पेपर 2 देते हैं, इन दोनों में से अगर आप कोई एक पेपर देते हैं तो आपको 1000 रुपए का ये फॉर्म पड़ेगा। अगर आप दोनों पेपर देते हैं तो आपको 1200 रुपए है इसकी फीस। और कैटेगरी के वाइज SC/ST वालों के लिए एग्जाम के अकॉर्डिंग 500 और 600 रुपए इसकी फीस रखी गई है। पेपर 1 की 500, पेपर 2 की आपकी 600 रुपए इसकी फीस है। यहाँ पर एक नोट भी दिया हुआ है, जो आपकी जो नोटिफिकेशन आई है उसके अंदर है। इन केस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर मोर इन एनी सिटी, द एग्जाम में ऑल्सो बी कंडक्ट ऑन 30 नवंबर 2024। इसका मतलब है कि किसी भी केस में, जैसे कोई भी शहर ले लीजिए, जैसे आगरा ले लीजिए, अगर आगरा में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर ज्यादा होते हैं किसी भी शहर में, तो जो आपका एग्जाम है वो आपका 30 नवंबर को करा दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग, आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसका जो टाइम होता है सीटेट के एग्जाम का, 2.5 घंटा आपको मिलता है पूरा। 150 क्वेश्चन का ये आपका पेपर होता है। और इसमें सीटेट क्यों जरूरी है, हम इसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी जल्दी आप ये अपना फॉर्म फिल कर देंगे, आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपकी जो प्रेफर्ड सिटी होती है वो आपको फिर नहीं मिलती। अगर आप सोचेंगे कि हम लास्ट में फिल कर देंगे फॉर्म, तो जिस शहर में आप एग्जाम देना चाहते हैं, आपका वो एग्जाम उसमें आपको सेंटर नहीं पड़ता। जैसे कि आप रहते हैं मथुरा में, और अगर आप अभी फॉर्म फिल कर देंगे तो वहां पर आपको आपकी प्रेफरेंस सिटीज मिल जाएंगी, तो आपको फर्स्ट पर वही चूज करनी है जिस सिटी में आप रहते हैं। ऑब्वियसली बात है, जहां पर आप रहते हैं वही आप एग्जाम देना चाहेंगे, तो वो आपको स्टार्टिंग में मिल जाती है। अगर आप डिले करते हैं, लास्ट तक जाते हैं, तो ये सारी यहाँ की जो सीट्स होती हैं वो फिल हो जाती है। फिर ऑप्शंस में वही सिटीज बची होती हैं, आती हैं, जिसमें सीट्स खाली रहती है। और जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैं सबसे लास्ट में, मतलब मैं अपना फॉर्म फिल कर पाई थी। तो मैं रहती यहाँ हूँ मथुरा में, लेकिन मेरा जो एग्जाम है वो गुड़गांव पड़ा था सीटेट के एग्जाम के लिए, और वो मैंने दिसंबर में ही दिया था एग्जाम मेरा। तो इतनी दूर मुझे जाना पड़ा था। अब जिनको शौक है दूर जाने का तो वो तो कर सकते हैं, और जो लड़कियां या फिर जो भी बच्चे हैं वो अगर अपने ही शहर में एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को भी स्टार्टिंग में ही फिल कर दीजिए। और नेक्स्ट, अब आपका सीटेट आपके क्यों जरूरी है। सीटेट एक सेंट्रल लेवल पर होने वाला एक एग्जाम है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसको पास करने के बाद आप सेंट्रल लेवल पर होने वाले जो एग्जाम्स होते हैं, टीचिंग के एग्जाम्स, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे कि आपका केवीएस हो गया, एनपीएस हो गया, ठीक है। और इसी तरह के जो भी एग्जाम है, एएमआरएस का एग्जाम हो गया, डीएसएसपी का एग्जाम, उसमें भी मांगा जाता है सीटेट। तो आप ये सारे एग्जाम इसके बाद आप दे पाएंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अगर आप सीटेट का पेपर 2 दे रहे हैं, सीटेट पेपर 2, तो उसमें आपका ये 150 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका होता है सीडीपी, आपकी लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, और एक होता है आपका सब्जेक्ट।
तो आप सब्जेक्ट कैसे चूज करें? अगर आपका जो ग्रेजुएशन है, अगर आप साइंस से किए हुए हैं, अगर आपका स्ट्रीम साइंस है तो आपको उसमें साइंस चूज करना है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन में आर्ट्स से हैं या फिर कॉमर्स से हैं तो फिर आपको एसएसटी मिलेगा, तो फिर आपको एसएसटी चूज करना है। अगर आप साइंस चूज करते तो ये आपको 60 मार्क्स का आएगा, अगर आप एसएसटी चूज करते तो ये भी आपको 60 मार्क्स का आता है। तो इसमें इस तरह से आपको सब्जेक्ट चूज करना है। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ लैंग्वेज की, कि आपको लैंग्वेज कैसे चूज करनी है। अगर आप लैंग्वेज वैसे बहुत सारी होती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जिसके अंदर संस्कृत भी होती है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, काफी सारी लैंग्वेज होती है। लेकिन अगर आप हिंदी और इंग्लिश में से चूज करते हैं तो आप लैंग्वेज 1 में हिंदी एंड लैंग्वेज 2 में इंग्लिश को ही चूज करिएगा। ऐसा मैं आपको बस एक एडवाइस के तौर पर बता रही हूँ, क्योंकि जो आपकी लैंग्वेज 1 में जो हिंदी है, लैंग्वेज 1 थोड़ा सा टफ पार्ट पड़ जाता है। लैंग्वेज 1 में अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो वो पोइट्री आपको देखने को मिलेगी, एक पैसेज यानी पोइट्री। पोइट्री हिंदी में सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है। आपकी इंग्लिश भले ही कितनी भी अच्छी हो, लेकिन इंग्लिश की पोइट्री कई बार बहुत ज्यादा टफ पड़ जाती है, क्योंकि उसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब हमें समझ नहीं आता। इसलिए लैंग्वेज 2 में अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो इंग्लिश के अंदर आपको पैसेज और पैडागोजी देखने को मिलती है। लेकिन जो पैसेज है वो आपको 2 पैसेज आते हैं, दोनों ही पैसेज आते हैं, उसमें आपको पोइट्री नहीं मिलेगी। फर्स्ट लैंग्वेज में पोइट्री दी जाती है। अगर आप हिंदी लेंगे तो आप हिंदी की पोइट्री थोड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और यहाँ पर आपका जो नंबर आप गेन करेंगे वो थोड़ा आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो इसलिए लैंग्वेज 1 में मैं हिंदी सजेस्ट करती हूँ। बाकी अगर आपको सीडीपी की तैयारी करनी है स्टेप बाय स्टेप, जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर साल जो टॉपिक आते हैं आपके एग्जाम में सीडीपी से या फिर एसएसटी से, तो उसकी टॉपिक वाइज मैंने अपने चैनल पर वीडियोस डालना शुरू कर दिया है, तो आप मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको सीडीपी कहीं और से पढ़नी है तो मैं आपको हिमांशी मैम या फिर सचिन सर, इन दोनों को ही सजेस्ट करूंगी। ये बहुत अच्छी सीडीपी और जो पैडागोजी है लैंग्वेज, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वहां से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। टैग वर्ड्स के लिए भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने काफी सारी वीडियोस डाली हुई है हिंदी इंग्लिश की पैडागोजी, इनके टैग वर्ड्स सीडीपी के, और मैं अलग अलग सब्जेक्ट के भी टैग वर्ड्स अब डालने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।